बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति मिल जाएगी। मन क्या है? इसका आत्मा के साथ क्या संबंध है? काम, क्रोध, सफलता और विफलता का मन से क्या नाता है? चेतना क्या है? चेतना के कितने प्रकार हैं? यह मनुष्य को कैसे प्रभावित करती है? परम शांति के मार्ग से प्रगति, सफलता की ओर अपने मन को किस प्रकार ले जा सकते हैं? आइए जानते हैं श्री आनंद भाई पटेल से। जब आज से मान लीजिए आप सृष्टि की आयु से मानते कि 5000 साल या 10,000 साल या 1 करोड़ साल, जितना आपकी बुद्धि एक्सेप्ट कर सके, लेकिन उससे पहले क्या था? ब्रह्म से सब कुछ बना। जितना कुछ आप देख रहे हैं सब कुछ कहां से आया? निराकारी से आकारी से साकारी हुआ, मतलब 5 तत्वों का हुआ। तो निराकारी दुनिया, ब्रह्मा जी ने संकल्पों से दुनिया को बनाया। पूरी दुनिया संकल्पों से बनी, विचारों से बनी हुई दुनिया है। तो अब ये बदलेगी, परिवर्तन होगी विचारों से। अब आप कहेंगे ये विचार क्या चीज है? तो विचार मतलब आपके अंदर से गहराई, आपके अंदर की गहराई, आपके अंदर का सत्य स्वरूप, वो विचार करता है कि मैं कौन हूं और कहां से आया हूं। ये धरती पे समय कौन सा चल रहा है? क्या मैं बार बार ये धरती लोक का ही हूं? थोड़ा सा सुख पाने के लिए मैं पूरी जिंदगी निकाल दूं, 1 डिग्री पाने के लिए आधी उम्र तक मैं पढ़ता ही रहूं, फिर उस डिग्री को पाने के बाद फिर पैसे कमाने शुरू करूं, फिर गाड़ी, बंगला, मकान, और अंत में क्या? कुछ ऊपर तो लेके जाना नहीं, सब छोड़ के जाना है। तो मैं क्यों कर रहा हूं ये? वाई आई एम हियर? मैं यहां क्यों हूं? किसके कारण हूं? किस लिए हूं? तुम्हारा मकसद क्या है जीवन का? मेरा मकसद क्या है जीवन का? क्यों ब्रह्मज्ञानी फिर दोबारा आना पसंद नहीं करते और अज्ञानी बार बार आते ही रहते हैं? बापूजी हमेशा बताते अपने वीडियो में कि देवता, दानव, यक्ष, किन्नर सब धरती पे आ चुके हैं। सब निराकारी से आकारी, आकारी से साकारी आपके सामने हैं। आप एक व्यक्ति को बोलते हैं ये तो बड़ा भला मानस है, ये तो भगवान का आदमी है। एक को बोलते हैं ये तो बड़ा खोटा आदमी है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसके संस्कार, उसके विचारों के कारण, उसकी विचारों की गति ऐसी है, उस गति को वो रोक नहीं पाता और वो बार बार दुराचारी बनता जा रहा है। महाभारत का युद्ध होने का कारण ही ये था कि भगवान कृष्ण ने देखा कि ये दुर्योधन और उसकी सेना वापिस मुड़ने के लायक ही नहीं बचे। इसीलिए अर्जुन को उन्होंने मजबूर किया कि तू युद्ध कर, इन लोगों को खत्म कर, ताकि इनका मृत्यु होने के बाद इनको नया जन्म मिलेगा, तो नए कर्म करेंगे, उनको नए गुरु मिलेंगे, तो बुद्धि शुद्ध होगी और वो अपने अज्ञान को छोड़ेंगे और अधर्म को त्यागेंगे, तो धरती अच्छी होगी। तो इसीलिए इतने सारे देवताएं धरती पे मनुष्य रूप में आए। आप जानते हैं कि इस युद्ध में सिर्फ मनुष्य नहीं थे, उस युद्ध में भी देवता भी थे और दानव भी थे। उसकी स्टोरी भी लास्ट टाइम मैंने शायद आपको बताई थी कि दुर्योधन को जब गांधर्वों ने किडनैप किया था, ऊपर इंद्रदेव ने उनको ऑर्डर दिया था कि ये पांडवों के लिए बहुत ही नेगेटिव कर रहे हैं, इनको पकड़ के ऊपर ले आओ। तो गांधर्वों ने जब उनका अपहरण किया तो अर्जुन ने उनको छुड़ाया। तो जब अर्जुन के सामने वो लोग आए, दुर्योधन, तो वो एकदम शर्म से एकदम पानी पानी हो रहे थे कि अब ये जीवन का फायदा ही क्या। तो पाताल लोक में से पाताल के राजा ने उनकी चेतना को, मतलब उनकी आत्मा को बुलाया और बताया कि तू अकेला नहीं है इस युद्ध में, हमारी आत्माएं प्रवेश कर चुकी है, तुम्हारे लोक में आ चुकी है, जन्म ले चुकी है, तू इस धरती का राजा बनने वाला है। और हमने कृपाचार्य, द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा, इनके अंदर नेगेटिव आत्माएं प्रवेश करवा के युद्ध तुझे ही जिताएंगे, इसलिए तू बेफिक्र हो जा। है, अगर तू अर्जुन ने तुझे आज बचाया तो वो तेरा भाई है, इसमें कोई उसने एहसान नहीं किया है, ठीक है, पर ये युद्ध होगा। मतलब उस वक्त से स्थूल जगत, सूक्ष्म जगत कार्य पहले से कर रहा था, आज भी वो चीज यहां हो रही है। मैं आपको यही बता रहा हूं कि वही देवताएं आज मनुष्य रूप में हैं, क्योंकि ये सृष्टि का इतना लंबा चक्र है। जब इंद्र का अच्छे कर्म खत्म हो जाते हैं तो वो भी मनुष्य बन जाते हैं अपने ज्ञान के आधार पे। एक बार इंद्र को, आपने अगर वो स्टोरी सुनी हो कि उनको जब श्राप मिला, वो पालकी लेके 4 ऋषि मुनि इंद्र की पालकी लेके जा रहे थे और वो दूसरे इंद्र की पत्नी को मिलने के लिए अपने पैरों से उस ऋषि को जोर से लात मारते हैं कि भी जल्दी चलो, मुझे जाना है उसको मिलने के लिए। तब उसने उनको श्राप दिया और उनको 10,000 साल अजगर बनने का,
और वो 10,000 साल तक धरती लोक में अजगर योनि में रहे, शास्त्र में लिखी हुई बात है। तो मतलब ये है कि चाहे देवता हो चाहे मनुष्य हो, ना तो वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से परे हैं। ठीक, मनुष्य भी यही विकारों में फंसा हुआ है, देवता भी उसमें थे, लेकिन जो शुद्ध थे वो उससे ऊपर चले जाते हैं, वो ब्रह्म ज्ञानी बन जाते हैं। क्योंकि देवताओं के पास ब्रह्म ज्ञान नहीं होता, उनके पास आत्मज्ञान भी नहीं होता। उस आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए उन देवताओं को भी धरती पे आके प्रजापति के आश्रम में रह के ब्रह्मचर्य का पालन करके उनको ये आत्मज्ञान प्राप्त करना पड़ता है। इसीलिए ये मनुष्य का जीवन इतना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, राइट? क्योंकि यही मनुष्य जीवन से तुम ब्रह्म ज्ञानी बन के वापिस ब्रह्म में समा सकते हो। और अगर तुम्हारी ये जागृति नहीं मिली इस जन्म में, तो फिर तुम फिर से जन्म लोगे। जाना तो एक दिन वहीं पर ही है, लेकिन तुम करोगे क्या तब तक? बार बार जन्म। हम ये कहते हैं कि ये तो बड़ा सुख है, इस जीवन में बड़ा सुख है, बड़ा मजा आता है जीवन जीने के। आजकल लोग क्या सिखाते हैं? खूब आनंद में रहो, खूब मजे करो, खूब डिग्रियां, खूब पैसे कमाओ, लेकिन अंत में क्या? उस ब्रह्म ज्ञान की जिज्ञासा को खत्म कर देते हैं। वो मुमुक्षुता जो हमारे अंदर, जो ब्रह्म ज्ञान को पाने की जो इच्छाएं थी, वो खत्म कर दी जाती है आज के दिन पे। क्योंकि हम सब भौतिक जगत को दिखा रहे हैं कि बस भौतिक जगत सत्य है, लेकिन वो सत्य नहीं है। आज लोग मिलते हैं और बिछड़ते हैं। बिछड़ने का दुख हर व्यक्ति जानता है, कोई ना कोई किसी ना किसी से वो बिछड़ा है, अपना उसका कोई जरूर बिछड़ा है। तो वो बिछड़ा है तो उसने दुख की व्यथा को जाना होगा कि मृत्यु लोक का सबसे बड़ा दुख यही है कि हम बिछड़ जाते हैं। आज हम जिसको भी जितना भी प्यार करें, अपना खून भी पिला दे, तो भी वो एक दिन बिछड़ जाएगा और अज्ञान के कारण, अपने गलत कर्मों के कारण कहीं और चला जाएगा। तो हमारा इतना श्रेष्ठ भाग्य है कि हमने भारत जैसी भूमि पे हमने जन्म लिया है। यहाँ पे जन्म लेने से हमें मोक्ष की गारंटी मिल जाती है। क्यों मिलती है? क्योंकि यहाँ पे ये संतों की भूमि है, ये देवताओं की भूमि है, ये भगवान की भूमि है। यहाँ पे भगवान आ चुके हैं। तो भगवान की भूमि होने के कारण हमारे अंदर अभी भी वो अध्यात्म की ओर एक आकर्षण है। हम अभी भी एक अच्छे इंसान बनना चाहते हैं, तो उसको बढ़ाना चाहिए, हमारे गुण को बढ़ाना चाहिए। उस गुण को बढ़ाते 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 रोज एक एक स्टेप आगे बढ़िए, योग की तरफ आगे बढ़िए, ध्यान की ओर आगे बढ़िए, आत्मज्ञान की ओर आगे बढ़िए, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप अवगुणों से दूर जा रहे हैं। दुनिया में ऐसी कोई दवाई नहीं कि भाई ये खा लो इससे क्रोध खत्म हो जाएगा। सिर्फ आध्यात्म के पास शक्ति है, कर्म की थियरी ऑफ कर्म के पास ये जानने से हमारा क्रोध खत्म हो सकता है। हमारे जितने भी अवगुण हो, ये सब कुछ ज्ञान से ही, ज्ञान ही सभी कष्टों का उपाय है। ज्ञान ही ऐसी पावर है जो तुम्हारे अनंत जन्मों के अंधकारों को खत्म कर सकता है, अनंत जन्मों के दुख को खत्म कर सकता है। अगर वाकई में आप दुख को खत्म करना चाहते हो तो आत्मज्ञान की ओर बढ़ो, क्योंकि ज्ञान आने से आपकी बुद्धि जहां पे पकड़ रखी थी वो पकड़ा हुआ छोड़ देगा। जैसे रामकृष्ण परमहंस जब तपस्या करते थे तो उनके गुरु को बोलते थे कि मेरी बुद्धि से महाकाली जो है वो निकलती नहीं है, मैं जैसे ध्यान लगाना चाहता हूँ महाकाली मेरे सामने प्रकट हो जाती है और वो जा ही नहीं रही है। तो उनके गुरु ने एक कांच का टुकड़ा लिया और उनके यहाँ पे उनको ऐसे मारा, और उस वक्त मारते मारते उसको बोला कि अब निकल रही है, और फिर वो उनके अंदर से महाकाली बुद्धि से निकली। शरीर पे तो घाव लगा, लेकिन वो बुद्धि से निकली, और फिर वो समाधि में चले गए। कुछ दिनों तक समाधि में रहे और उन्होंने वो समाधि की अनुभूति की। मतलब ये है कि हमारी बुद्धि भी अगर कहीं देवी देवता में फंसी है तो हमें उसको वहां से निकालना होगा। ब्रह्म ज्ञान का मतलब यही है कि हमें जो जैसा है उसको उस रूप में पहचान लो। मैं कौन हूं, मैं उसको उस तरीके से पहचान लूं। अगर मैं अपने आप को देवता ही मानता रहूंगा, अगर मैं सिर्फ सत्य कर्म के ऊपर ही फोकस करूंगा, तो उस कर्म को भुगतने के लिए मुझे दोबारा धरती पे आना पड़ेगा। तो यही जो बात हमारी शुरू हुई थी, नचिकेता के फादर जब उनकी तबीयत बहुत खराब होने लगी तो किसी ने उनको सजेस्ट किया कि अगर आप कुछ दान दे देंगे तो आप जो है इस बोझ से हल्के हो जाएंगे। तो उन्होंने गायों को देने की बात करी। तो बात यहाँ पे छोड़ने की है, बुद्धि से छोड़ने की है, क्योंकि हम ऊपर कुछ लेके नहीं जा सकते, हमें यहाँ सब कुछ छोड़ के जाना है। तो बुद्धि है हमारी ज्ञान की कमाई, जो ज्ञान है उसकी कमाई करके हम जा सकते हैं। इसी आत्मज्ञान से हम ब्रह्मलोक तक पहुंच सकते हैं। इसी आत्मज्ञान से हम विष्णुपुरी
वहाँ वैकुंठ लोग पहुँच सकते हैं, इसी से हम गोलोक पहुँच सकते हैं। अगर राम के भगत है तो साकेत लोग पहुँच सकते हैं। जहाँ तुम जाना चाहो डेफिनेटली पहुँच सकते हो। यहाँ पे कोई बंदिश नहीं है, कोई रोक नहीं सकता। हमारे पास वो संकल्पों की गति है, संकल्प की शक्ति है। जैसे आपने इच्छा मृत्यु के बारे में सुना होगा कि भाई इच्छा मृत्यु क्या होती है, तो भीष्म पितामह के पास वरदान था, मतलब जब तक तुम्हारी इच्छा ना हो तब तक तुम शरीर नहीं छोड़ोगे। तो ऐसी बहुत सारी कलाएं, बहुत सारी पावर, ऐसी बहुत सारी शक्तियां योग मार्ग में आपको मिलेगी। लेकिन इसमें हमें फंसना नहीं है कि मेरे पास ये सिद्धि आ गई, अष्ट सिद्धि जैसे बोलते हैं, तो ऐसी सिद्धियों में हमें फंसना नहीं है, इससे ऊपर उठना है। तो ये आत्मज्ञान से पॉसिबल है, नहीं तो इंसान देखो सिद्धियों में फंस जाता है। आज आपके सामने बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है कि कोई किसी चीज़ में बहुत मन की बात जान लेता है, कोई सामने वाले बैठा है उसके जेब में कितने पैसे पड़े हैं, कौन सी नोट है, उस पर कौन सा नंबर लिखा है, वो भी जान लेता है। सिर्फ हिंदू धर्म वाला नहीं, कोई भी धर्म का व्यक्ति जान लेता है। तो ये सब प्रेत साधनाएं हैं, बहुत कुछ इस जीवन में, क्योंकि आसुरी शक्तियां भी धरती पे हैं और देवी शक्तियां भी धरती पे है। देवताओं से मांगोगे तो तुम्हें देवताई शक्तियां मिलेगी, असुरों से मांगोगे तो आसुरी शक्ति मिलेगी। अगर आप एक दिन असुर का नाम लेके देखिए, आपको कैसा रिएक्शन मिलेगा आप खुद देखिए, और एक दिन देवता का नाम लेके देखिए कैसा रिएक्शन आपको मिलता है, वो देखिए। तो सब कुछ इस ब्रह्मांड में है, अच्छी शक्ति, बुरी शक्ति, जो तुम चाहो वो तुम्हें मिलेगा। ऐसे बहुत सारा यूट्यूब में सर्च कर देखिए, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को सर्च करके देखिए, भूत प्रेत होते कि नहीं होते वो आप सर्च करके देखिए। क्योंकि मेरे को तो इसमें इतना इंटरेस्ट था कि मैंने अपने कई साल तक तो मैं यही सर्च करने में लगा था कि मृत्यु के बाद आत्मा का अस्तित्व रहता है या नहीं रहता है। शास्त्र की बात तो मैंने बाद में जानी, लेकिन मैं अपनी बुद्धि से ये जानना चाहता था कि वाकई में आत्मा होती है या नहीं होती है, क्योंकि तर्क से ही हमें रास्ता मिलता है। देखो, ब्रह्म को जानने के लिए तर्क ही तुम्हें रास्ता दे सकते हैं। राजा जनक की आप कहानी सुनो, अष्टावक्र का ज्ञान सुनो, अष्टावक्र गीता सुनो, आप जो भी सुनेंगे आपको तर्क, अंत में क्या मिलेगा? तर्क। उस तर्क से आप परमात्मा तक पहुंच जाते हैं, राइट। तो जब कुछ नहीं था तो क्या था? एक तर्क है। हमारी ये भौतिक दुनिया से परे क्या है? तो सूक्ष्म दुनिया है, राइट। तो ये सूक्ष्म दुनिया स्थूल जगत को चलाता है। जैसे इंद्र भगवान ऊपर बैठे बैठे कौरव पांडव का युद्ध देख रहे थे, इंद्र भगवान ने अर्जुन को देवास्त्र दिए, तो इसी तरह आसुरी लोगों ने भी असुरों को अपनी शक्तियां दी, अपने लोग भेजे कि हमारे असुर तुम्हारे सामने हैं, तुम्हारे साथ में है। तो इस तरीके से इस धरती लोक में ये घमासान चलता ही रहता है। लेकिन बात यहाँ पे वही आ रही थी कि तुम क्या हो, तुम्हारा लक्ष्य क्या है। ये सब बातें मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपकी बुद्धि विकास हो, बुद्धि तर्क से, आप छोटे छोटे तर्क से आप बाहर निकले, आपकी जागृति बने, और उस जागृति से आप एटलीस्ट आत्मा तक पहुंच जाए कि मैं एक दिव्य आत्मा हूं, मैं एक चैतन्य आत्मा हूं। मान लो हमने जीवन में करोड़ों पाप किए, करोड़ों गलती की, मन ने तुम्हें खूब धोया, मन ने करोड़ों गलती कराई, लेकिन फिर भी तुम ये मत मानना कि तुम बहुत बुरे हो। तुम्हारी आत्मा परम पवित्र है, परम लाइट, परम प्रकाश की है। अगर तुम ये मानोगे तो तुम मन की माया जाल से बाहर निकल जाओगे। तो मन करोड़ों बार गलतियां कराए तो भी अपने आप को गिरा हुआ मत महसूस करना। अगर तुम उठना चाहते हो तो, अगर तुम अपने आप को बदलना चाहते हो, स्व परिवर्तन करना चाहते हो, तो अपने आप को गिरा हुआ मत मानो। ये कुछ कर्म बंधन ऐसे थे जिसने आपके मन को भ्रष्ट किया, या आपसे गलती कराई की या कराई। जैसे मामा शकुनी ने उसकी बुद्धि घुमा दी दुर्योधन की, ऐसे ही हमारी बुद्धि जब माया से बनी होती है, माया से ग्रसित होती है, तो हम भी गलती कर देते हैं। मनुष्य कहते हैं मनुष्य मात्र भूलने पात्र है, तो गलती होती है। लेकिन उसमें भी गुरु का काम क्या है? गुरु का काम है कि तुम्हें वो ब्रह्म स्वरूप तक पहुंचाए। जो सच्चा गुरु है वो तुम्हें ब्रह्म स्वरूप तक पहुंचाएगा, उस ब्रह्म का ज्ञान देगा, तुम्हारे दिव्य स्वरूप का ज्ञान देगा, तुम्हें आत्म ज्ञान देगा, वही सच्चा गुरु है। तो ये ज्ञान, जो बेहद का ज्ञान जो हमारे बापूजी ने दिया, वो तुम्हें तुम्हारी परम सत्ता तक पहुंचाने का ज्ञान है। उस परम सत्ता तक पहुंचाने का, तुम वो सागर की बूंद हो। वो बूंद जब सागर में मिलेगी तो सागर बन जाएगी, अगर उससे बिछड़ जाएगी तो नष्ट हो जाएगी। अगर ऐसे ही अगर हम अज्ञानी बने रहे, हमारा मन ऐसे ही विचलित रहा, तो डेफिनेटली हम 84 लाख योनि में कहीं पर भी चले जाएंगे। इस मनुष्य तन की जो वैल्यू है एक दिन ये भी खत्म हो जाएगी और हमें ये मनुष्य जन्म भी नहीं मिलेगा, क्योंकि करोड़ों आत्माएं लाइन में खड़ी है धरती लोक पे जन्म लेने के लिए।
देवताएं भी राह देख रहे हैं कि हमें कब चांस मिले। जो धरती पे हम 700 करोड़ लोगों को देख रहे हैं, सिर्फ इतने नहीं है, कई हजारों करोड़ आत्माएं वेटिंग में हैं। ये भूलोक, भूगोलोक, स्वलोक, जनलोक, तकलोक, ये जितने भी ऊपर के 7 लोक ऊपर, 7 लोक नीचे, पूरा ब्रह्मांड आत्माओं से भरा हुआ है। सब धरती पे आना चाहते हैं, सब कर्म बंधन अपने पूरा करना चाहते हैं, सब अपने पापों को नष्ट करने के लिए अपने जैसा भी रूप मिले लेने को तैयार है। जैसे आपने अष्टावक्र को देखा, उनको उनके पिता ने श्राप दिया और वो आए, तो उस श्राप को भुगतना था, इसलिए उन्होंने वो शरीर को धारण किया और फिर भी वो खुश थे, क्योंकि उनको पता था कि मेरे कर्म का फल चुकता हो रहा है। भगवान राम धरती पे आए, सबसे ज्यादा दुखी हुए। भगवान कृष्ण धरती पे आए, सबसे ज्यादा कौन हुआ दुखी? आप या मैं? हमारे पीछे तो कोई असुर नहीं पड़ा है, उनके पीछे तो कितने असुर थे। सबसे ज्यादा दुख तो उन्होंने भोगा है। जो पर ब्रह्म के अवतार थे, सबसे ज्यादा दुख उन्होंने भोगा है। थियरी ऑफ कर्म को रिस्पेक्ट करने के लिए, ये बताने के लिए कि जब तुम भी धरती पे आओगे तो तुम्हारे सामने भी दुख आएगा, तो तुम अज्ञान का रास्ता मत पकड़ना, धर्म से मत भटक जाना, धर्म को पकड़ के रखना। तो भगवान राम और कृष्ण ने इतने सारे दुख झेले, यही दिखाने के लिए कि मनुष्य स्वरूप में कर्म आएंगे। चाहे तुम भगवान हो, चाहे तुम नारायण हो, चाहे तुम नर हो, तुम मनुष्य हो, तुम्हें यह भुगतना पड़ेगा। उनको श्राप मिला तो उनको आना पड़ा। एक एक अवतार को उठा के उनकी स्टोरी पढ़ो तो समझ में आएगा। कोई चमत्कार नहीं हुआ किसी के साथ। क्या भगवान राम चाहते तो पता नहीं कर सकते थे? लेकिन उन्होंने पेड़ों को जाके पूछा, पहाड़ों को पूछा, लोगों से पूछा, कहां गई मेरी सीता? हम जब देखते तो हमें लगता है अरे ये भगवान है कि कैसे ये भगवान है कि जो पेड़ों से पूछ रहे। हम लोग कभी नहीं पेड़ों से पूछते, पर क्या थी उनकी विडंबना, क्या थी, क्या प्रॉब्लम था उनको? क्या उनको पता नहीं था कि मैं भगवान हूं? नहीं। जब मनुष्य अवतार में कोई भी आता है तो उनको ये नहीं पता होता है। जैसे जैसे उनका आत्मज्ञान डेवलप होता है, फिर उनको पता चलता है। भी हमने पीछे मल्टीवर्स में हमारा अस्तित्व, पीछे जो यहाँ पे लिखे हुए जो टाइटल ब्रह्मांड और जीवन की कहानी, अनंत अनंत ब्रह्मांडों में हम कहाँ हैं, आत्मा के अतीत और भविष्य की यात्रा, ब्रह्मांड की सबसे अनोखी यात्रा, क्या हम कभी समय यात्रा कर सकते हैं, ब्रह्मांड के अनसुलझे रहस्य, अनंत अनंत ब्रह्मांडों का असल फैलाव कितना है, ब्रह्मांड का अनंत विस्तार, ब्रह्मांड के बाहर आखिर क्या है, ब्रह्मांड की हैरान कर देने वाली जानकारियाँ, एलियंस, यूएफओ और बहुत कुछ। तो ये हमारे पीछे ये सभी क्वेश्चनों के जवाब आपको मिलेंगे। तब एक कॉमन इंसान जो है ये समझ सके कि मल्टीवर्स ये धरती लोक से बाहर जीवन है। देखो आज तक कोई भी धरती पे कोई भी साधु संत महात्मा आया हो, उन्होंने लाइफ इन मल्टीवर्स की तो बात ही नहीं की है। मल्टीवर्स के बारे में कोई बोलता ही नहीं है। इवन यूनिवर्स के बारे में कोई नहीं बोलता है, ब्रह्मांड और गैलेक्सी के बारे में कोई नहीं बोलता है। लेकिन हमारे शास्त्रों में ये सब लिखा है, लेकिन इसको आगे दुनिया तक कैसे पहुंचाया जाए ये कोई नहीं जानता। तो ये डेफिनेटली ये बुक लाइफ चेंजिंग बुक है। स्व को परिवर्तन के लिए बहुत ही सबसे पहला स्टेप है। तो ये आने वाले समय में बेहद की गीता है। आने वाले समय में ये सभी के घर होगी और होनी भी चाहिए। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति मिल जाएगी। बेहद की परम